सेकंड इज एयर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो सीड्स होती हैं, जिनकी सीड्स लाइट वेट होती है या उसमें कुछ ऐसे डिवाइस लगे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं जो उन्हें हवा में इजीली ब्लो करने में या फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। कुछ ऐसे स्पेशल पार्ट्स रहते हैं इसमें, इन सीड्स में कुछ ऐसे स्पेशल पार्ट्स रहते हैं जो इनकी ब्रीज के साथ या विंड के साथ फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन में जो फ्लफ होता है, कॉटन में जो फ्लफ होता है वो क्या करता है कि वो इजीली उसे फ्लाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कॉटन के अलावा और भी ऐसी सीड्स हैं जैसे सिकामोर सीड्स। सिकामोर सीड्स में विंग्स होते हैं, सिकामोर सीड्स में विंग्स होते हैं जो फ्लाई करने में उसकी हेल्प करते हैं। और मदार सीड्स में टफ्ट होता है जो एक पैराशूट की तरह काम करता है। टफ्ट होता है, टफ्ट टाइप हेयर्स होते हैं, जैसे ये सीड्स है और इस टाइप के उसमें हेयर्स रहते हैं जो एक पैराशूट की तरह काम करते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह विंड के थ्रू ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। देन बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, अब एक्सप्लोजन मैकेनिज्म में क्या होता है? एक्सप्लोजन मैकेनिज्म में जब फ्रूट्स डेड हो जाते हैं, एक्सप्लोजन मैकेनिज्म में जब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो या एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक्सप्लोड का मतलब होता है कि वो बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, इतनी ज्यादा फोर्स के साथ वो एक्सप्लोड होते हैं या फिर बर्स्ट होते हैं या फिर इतनी ज्यादा फोर्स के साथ वो फट जाते हैं कि जो सीड्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर तक चली जाती है। सीड्स जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक चली जाती है। नाउ for this by animals, अब कई एनिमल्स भी होते हैं और हम ह्यूमंस, हम भी कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं जिनकी सीड्स क्या करते हैं, हम खाने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो सीड्स वहां पर ग्रो कर जाती हैं। उसी तरीके से कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो सीड्स, जो फ्रूट्स को खा लेते हैं, जो फ्रूट्स को खा लेते हैं और उनकी सीड्स जो है वो कहीं भी फेंक देते हैं। और जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी सीड्स वो साथ में खा जाती हैं, जैसे टमाटो हुआ, गुआवा हुआ, इनकी सीड्स क्या करती हैं बर्ड साथ में खा जाती हैं और ये उनकी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड रहती है, डाइजेस्ट नहीं होती और उनकी डाइजेस्ट नहीं होती और उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकल के कहाँ मिल जाती है? सॉइल में मिल जाती है और सॉइल में जाके क्या करती हैं? जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां पर वो ग्रो कर जाती है। इस तरीके से एनिमल्स के थ्रू सीड्स और फ्रूट्स का डिस्पर्जन होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया इस चैप्टर में। उसके बाद हमने पढ़ा कि सीड्स के थ्रू कैसे जर्मिनेशन होता है, सीड्स के थ्रू कैसे जर्मिनेशन होता है, कैसे सीड्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है और सीड्स में जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड्स में जर्मिनेशन कैसे होता है और रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। नेक्स्ट अब लास्ट हम टॉपिक इसमें पढ़े नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद हमारा टॉपिक है, तो अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी तक हम जितने पढ़ रहे थे वो सारे कैसे थे, उनमें फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे, तो उनमें हम समझ पा रहे थे कि सीड्स के थ्रू उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। मगर यहाँ पर क्या है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनमें फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होंगे तो सीड्स कहाँ से आएंगे। तो इसमें क्या होता है, non-flowering plants like molds, mushrooms and ferns reproduce by making spores. ये क्या करते हैं, अपने अंदर स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनमें ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। मशरूम, फर्न्स ये सब क्या होते हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर फंजाई, ये मोल्ड्स और मशरूम क्या होते हैं, ये फंगस होते हैं। द स्पोर्स आर डेवलप्ड इनसाइड स्पोर सैक, स्पोर सैक एक पोर्शन होता है उसके अंदर जिसे कहते हैं स्पोर सैक। उसके अंदर क्या होता है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वही फ्रूटिंग बॉडी होती है उसकी, वही उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है स्पोर सैक, और वहीं पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और फर्न्स में क्या होता है, अंडर द ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स के अंदर, उसकी जो लीव्स होती है उसके अंदर रोज में डार्क बॉडीज प्रेजेंट रहती है। उसकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसके अंदर डार्क बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं, जो क्या होते हैं इसके अंदर स्पोर केस, जो फंगस है मशरूम और मोल्ड्स, इसमें क्या है स्पोर सैक का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ फर्न्स में क्या है, जो इसकी लीव्स रहती है उसके नीचे डार्क बॉडीज होती है जो कहलाती है स्पोर केसेस। उसके अंदर क्या रहते हैं, उसके स्पोर्स। व्हेन द स्पोर्स आर राइपन, जब ये स्पोर्स क्या होते हैं, पक जाते हैं, द स्पोर्स एंड रप्चर, जब ये स्पोर्स पक जाते हैं तो स्पोर जो उसका सैक होता है, जो भी स्पोर सैक होता है, जो जिस भी चीज के अंदर वो बंद होते हैं सैक, तो स्पोर सैक क्या होता है, रप्चर हो जाता है, फट जाता है और जो स्पोर्स हैं वो फैल जाते हैं। The spores are dispersed by wind, और ये स्पोर्स विंड्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ फूड मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, और जहां इन्हें अच्छा फूड, प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलता है वहां पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं। Each spore can produce a new plant, और इसका हर एक स्पोर, सीड्स में क्या होता है कि कुछ सीड्स अच्छी होती है, कुछ सीड्स खराब हो जाती है, मगर यहाँ पर हर एक स्पोर एक नया प्लांट प्रोड्यूस करता है दूसरी जगह पर जाके। Many single celled plants such as yeast reproduce by simple division, जैसे यीस्ट जो है वो क्या है, सिंगल सेल्ड है, मगर वो सिंपल डिवीजन की वजह से, सिंपल डिवीजन करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करके बडिंग कर लेता है, उसकी अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी जो रिप्रोडक्शन कर लेता है अपने अंदर, अपने आप को जो सिंगल सेल होता है। यीस्ट जो है वो
लेता है, अपने आप को खुद ही मल्टीप्लाई कर देता है। एग्रीकल्चर ग्रोइंग क्रॉप्स। नाउ एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होती हैं उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। यहाँ पर सब जगह क्या हो रहा है कि खुद ही अपने आप ही डिस्पर्स होके खुद ही अपना रिप्रोडक्शन करके ये प्लांट्स को फॉर्म कर रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई किसी क्रॉप को इंडिविजुअली ग्रो किया जा रहा है। इंडिविजुअली किसी क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है लार्ज स्केल पे, तो ये चीज क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर। ताकि हमें फूड प्रोवाइड हो सके। किसी भी क्रॉप को लार्ज स्केल पे अगर उसका प्रोडक्शन किया जाए तो वो क्या कहलाती है, किसी भी प्लांट का अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाए तो वो चीज क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर। और किसी एक पर्टिकुलर सीजन में किसी प्लांट का प्रोडक्शन किया जाए, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में किसी प्लांट का प्रोडक्शन किया जाए तो कहलाता है क्रॉप। तो एक पूरा प्रोसीजर होता है क्रॉप्स के प्रोडक्शन का, पूरा एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। सबसे पहले प्लगिंग, प्लगिंग क्या होता है, खुदाई की जाती है। खुदाई की जाती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, पूरी जो फील्ड है उसकी खुदाई की जाती है ताकि जो अंदर की जो सॉइल है, अंदर की जो सॉफ्ट सॉइल है वो बाहर आए और बाहर की जो रफ सॉइल है वो अंदर जाए, क्योंकि अंदर वाली सॉफ्ट सॉइल के साथ मिलकर अंदर वाली सॉफ्ट सॉइल के साथ मिलकर वो रफ सॉइल भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लगिंग। प्लगिंग के बाद हम डालते हैं मैन्योर। मैन्योर भी कहते हैं हम, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, खाद। खाद क्या होती है कि खाद के अंदर सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं वो मैन्योर में प्रेजेंट रहते हैं, खाद में प्रेजेंट रहते हैं। तो मैन्योर डाला जाता है ताकि जो हमारी फील्ड है जहाँ पर हमें प्लांट्स को ग्रो करना है उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। फिर मैन्योर डालने के बाद होता है सोइंग। सोइंग क्या होता है कि जो सीड्स होती हैं उन्हें बोया जाता है फील्ड के अंदर। सोइंग के बाद इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है कि फील्ड को प्रॉपर वाटर प्रोवाइड किया जाता है। वाटर प्रोवाइड करने के बाद हम डालेंगे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हम उसमें जब वो थोड़े ग्रो कर जाएगा, थोड़ा ग्रो कर जाएगा तो हम उसमें डालेंगे फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और कुछ टाइम पीरियड में वो क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी।
समर समर सीजन में जो क्रॉप्स लगती हैं, समर सीजन में जो क्रॉप्स लगती हैं वो कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स। दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, ये जून से अक्टूबर के पीरियड में लगती हैं। जून से अक्टूबर के पीरियड में जो क्रॉप्स लगती हैं वो कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स या समर क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो इस टाइम पीरियड में लगती हैं, जैसे राइस, पल्स, ज्वार, बाजरा, पीनट, जूट एंड हेम्प। ये सारी क्रॉप जो है वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं। ये समर सीजन में लगती है जून से अक्टूबर के बीच में। इसके बाद आती है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि ये नवंबर से अप्रैल के पीरियड में लगती है। ये क्रॉप्स नवंबर से अप्रैल के पीरियड में लगती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? They do not depend on monsoon, और इन्हें क्या मॉनसून की जरूरत नहीं होती। ये नवंबर से अप्रैल के बीच में लगती है, सर्दी से गर्मी के बीच में, तो इन्हें मॉनसून की जरूरत नहीं होती। जैसे wheat, beans and legumes। In hilly areas, people grow crops by cutting steps। अब हिली एरियाज में क्या है, फार्मिंग, और जो हिली एरियाज में क्या होता है कि एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल होता है, तो वो क्या करते हैं कि हिल्स पे कटिंग कर देते हैं, हिल्स पे कटिंग कर देते हैं, स्टेप्स बना देते हैं, और उन स्टेप्स पे वो क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। तो ये क्या होता है, माउंटेन्स में क्या होता है कि वहाँ पे इवन सरफेस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेप्स कट कर देते हैं, स्टेप्स जो है वो कट कर देते हैं, स्टेप्स बना देते हैं माउंटेन में। तो ये क्या कहलाती है, स्टेप फार्मिंग। टी एंड कॉफी ग्रो बेस्ट इन फील्ड्स वेयर वाटर इज नॉट अलाउड टू कलेक्ट। तो टी और कॉफी जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे क्रॉप्स हैं जो उन जगहों पर आसानी से लगती हैं जहां पर वाटर को रुकने की जगह नहीं मिले। दिस इज व्हाई दे आर ग्रोन इन द हिली स्लोप्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी। इसलिए ये आसाम, दार्जिलिंग और नीलगिरी के माउंटेन्स पे लगती हैं। नाउ क्रॉप प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। अब हम अपनी क्रॉप्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं। Insects like caterpillar and grasshopper and microbes like bacteria and virus cause diseases in crops। तो जो कैटरपिलर होते हैं और कैटरपिलर, ग्रासहोपर और माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस जो है वो क्रॉप्स में आसानी से लग जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, और फर्टिलाइजर्स फंजीसाइड्स डालते हैं, ताकि हम क्रॉप को इन सभी चीजों, सभी ऑर्गेनिज्म से, जैसे इंसेक्ट्स, ग्रासहोपर या फिर बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब से बचा सकें। When the crop get riper, it is harvested and stored। जब क्रॉप्स पक जाती हैं तो उन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद उन्हें स्टोर कर देना चाहिए। Farmers should keep them safe from moisture। जो भी फार्मर्स हैं उन्हें वो क्या करते हैं, उसे मॉइस्चर से दूर रखते हैं, मॉइस्चर से दूर रखते हैं। और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, रैट्स, मोल्स, स्क्विरल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इन सब से भी उन्हें बचाना पड़ता है, क्योंकि ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट, और ग्रेन्स को हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स
चाहिए, मॉइस्चर से और एनिमल से बचाना चाहिए और एयर टाइट कंटेनर्स में उन्हें स्टोर करना चाहिए। ग्रेजिंग एनिमल्स और चरने वाले जितने भी एनिमल्स हैं जैसे काऊ, गोट, इन सब एनिमल्स से हमें उन्हें बचाना चाहिए। और रैट, बर्ड, स्क्वायरल, मोल ईट अप फ्रूट्स एंड क्रॉप्स। जो रैट्स, स्क्वायरल्स, मोल्स, ये सारे एनिमल्स होते हैं, ये क्रॉप्स को खा जाते हैं, इसलिए क्रॉप शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द फील्ड। तो इसलिए हमें क्रॉप्स जब हम कट करें तो उसे फील्ड से दूर रखना चाहिए। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू एक्सरसाइज। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ग्रोन फ्रॉम सीड्स? इनमें से कौन सी चीज जो है वो सीड से नहीं लगती? सीड से नहीं लगती। कोकोनट, कोकोनट की सीड्स नहीं होती। One of these fruit or seed is dispersed by wind. Wind से किसकी seeds disperse हो जाती हैं? Rose. A seed has dash parts. Seed के पास कितने parts होते हैं? 3 parts. Oil producing crops are wheat, pea या mustard. इसमें से कौन सी crop ऐसी है जो oil produce करती है? Mustard. Food crop is बाजरा, cotton और hemp. Bajra is food crop. Fill in the blanks. The leaves of dash plant bear birds. कौन सा प्लांट है जिसकी जो birds bear करता है, जिसमें से birds निकलती हैं? Bryophyllum. Air, water and suitable temperature are essential for the germination of seeds. In coconut, the dispersion of fruit takes place by water. Seeds of coconut are dispersed by wind. Coffee plants are grown on the slopes of hilly areas. The leaves of certain plants produce bud in their margins. True. Fungi, virus and bacteria can cause diseases to the plants. True. Outer covering of seed is called seed coat. True. Cotton seeds have a tuft of hair that act like parachute falls. Different plants grow in same climate and season. True. Match the columns. Spores. Spores काय में होते हैं? Found in ferns. Coconut water से disperse होता है। खरीफ crops कौन सी होती हैं? जो जून से अक्टूबर में लगती हैं। Weeding tool कौन सा होता है? hoe. Underground stem कौन सी होती है? Ginger. Then question answers. What is reproduction? Reproduction का क्या मतलब है? What is vegetative reproduction? Vegetative reproduction क्या है? Explain layering as a method of reproduction. Layering को reproduction के method की तरह समझाइए. Describe the structure of seed. Structure of seed को seed की structure को describe करना है. What are the conditions necessary for germination? जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? राइट अ नोट ऑन डिस्पर्जन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. डिस्पर्जन ऑफ सीड्स और फ्रूट्स के डिस्पर्जन पे नोट लिखना है. दिस चैप्टर इज कंप्लीट.